स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर सिक्स्थ में क्या है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास जो इंटरेस्ट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा आपके पास क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं आपके पास? टू टाइप्स के। एक तो होता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जिसको आप नोट करते हो SI से। दूसरा आपके पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप नोट करते हो CI से। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है इनको अभी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इनमें जो आपके टर्म यूज होते हैं उनको देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी टर्म यूज होती हैं। पहली टर्म आपके पास यूज होती है आपके पास प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट जो या तो हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, उस अमाउंट को क्या बोलते हो आप? प्रिंसिपल बोलते हो। इसको नोट किससे करते हो आप? P से। ठीक है, मान लो कोई एक मनी लेंडर है और किसी बोरोवर को देता है वो। ठीक है, तो उस जो आपका अमाउंट है जो हम किसी को देते हैं उस अमाउंट को क्या बोल दोगे आप? प्रिंसिपल बोल दोगे। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आता है? दूसरी जो टर्म है आपकी वो है आपके पास इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम किसी को मान लो पैसे देते हैं तो किसी कितने टाइम के लिए, मान लो कि आप बोलते हो कि मैंने 1000 रुपये दिए हैं किसी इंसान को, कितने टाइम के लिए किस रेट के लिए वो तो आगे की चीज़ें हैं, लेकिन हमें उसको कुछ एडिशनल रुपए और भी देने पड़ेंगे। तो जो एडिशनल अमाउंट हम इस अमाउंट के साथ पे करेंगे वापस, उस एडिशनल अमाउंट को क्या बोल दोगे? इंटरेस्ट बोल दोगे। ठीक है, थर्ड आपके पास आता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब जो आपके पास ये प्रिंसिपल था, जो भी आपके पास ये प्रिंसिपल है P, उसमें आप ये इंटरेस्ट ऐड करके जो दोगे उसको आप क्या बोल दोगे? टोटल अमाउंट बोल दोगे। तो टोटल अमाउंट आपके पास क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसी को क्या बोलते हो आप? टोटल अमाउंट। ठीक है, अब उसके बाद आती है आपके पास रेट। रेट क्या होती है आपके पास? रेट आपके पास क्या होता है? इंटरेस्ट पेड फॉर यूजिंग ₹100, कि आप 100 रुपये को बेस मान के 100 के ऊपर आप कितना पे करते हो एक्स्ट्रा, उसको क्या बोल दोगे आप? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दोगे। अगर ये आपके पास एनुअली है, 1 ईयर के लिए है, तो इसको आप बोल दोगे रेट परसेंट पर एनुम, इसको आप बोलते हो PA से नोट करोगे इसको। ठीक है, रेट को किससे नोट करते हो? या तो R से या कैपिटल R से। टाइम आपके पास क्या होता है? टाइम आपके पास वो टाइम जितने टाइम के लिए आप ये पैसे किसी से लेते हो या देते हो, तो उस टाइम को क्या बोल दोगे आप? उस टाइम को आप टाइम बोल दोगे। और इसको नोट किससे करोगे? या तो T से या फिर N से। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपके पास वो अमाउंट होता है जो किसी से लिया जाता है। इंटरेस्ट आपके पास क्या होता है? जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना पड़े जिससे हम पैसे लेते हैं उसको क्या बोल दोगे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड होके जो टोटल अमाउंट आएगा उसको क्या बोल दोगे आप? अमाउंट बोल दोगे। रेट क्या होते हैं आपके पास? इंटरेस्ट पेड फॉर यूजिंग ₹100। 100 के ऊपर हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है? रेट। टाइम क्या होता है? जितने टाइम के लिए हम किसी से पैसे लेते हैं या देते हैं उसको क्या बोल दोगे? टाइम बोल दोगे। अब आपके पास आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। सिंपल इंटरेस्ट तो आपके पास क्या होता है कि मान लो आपने किसी से 10,000 रुपये ले लिए। ठीक है, आपने 10,000 रुपये किसी से लिए, किस रेट से लिए? 10% से लिए। 10% का मतलब कि हम अगर 100 रुपये लेते हैं तो हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या लिए? 10,000 रुपये ले लिए किसी से। कितने टाइम के लिए लिए? मान लो हमने 4 मंथ के लिए ले लिए पैसे। ठीक है, तो देखो 4 ईयर के लिए मान के चलो, पहले 4 ईयर के लिए जो आपकी रेट है वो भी क्या है आपके पास? पर एनुम, मीन्स पर ईयर, कि 100 रुपये पे हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा? 10 रुपीज़। तो टाइम कितना मान के चले हो आप? 4 ईयर। तो देखो कितना आएगा आपके पास जब आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा, तो 100 पे हमने कितने रुपए दिए एक्स्ट्रा? 10 रुपये दिए। तो 10,000 पे हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा? वो देखो कितने देने पड़ेंगे। वो आपके पास आएगा 10/100 इंटू 10,000। ठीक है, 2 कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1,000 रुपीज़। इसका मतलब अगर हम किसी से
10,000 रुपये उधार लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब 1 साल कंप्लीट होगा तो हमें 1,000 रुपये क्या देने पड़ेंगे, उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, मीन्स कितने देने पड़ेंगे आपको, 11,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब अगर सेकंड ईयर की बात करोगे तो आपका फर्स्ट के एंड में था, सेकंड ईयर के एंड में भी अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जो अमाउंट होगा वो तो क्या रहेगा आपके पास 10,000। रेट क्या रहेगी आपके पास, वही 10%। टाइम कितना हो जाएगा सेकंड ईयर के एंड में अगर दोगे तो 1 साल। तो देखो 1,000 रुपये आप फर्स्ट ईयर के एंड में दोगे, 1,000 रुपये आप कहाँ दोगे, सेकंड ईयर के एंड में दोगे। तो इस तरह से जब आपके पास 4 ईयर कंप्लीट होंगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो टोटल जो अमाउंट देना पड़ेगा आपको कितना देना पड़ेगा, 10,000 तो आपने लिए थे और आपके फर्स्ट ईयर के एंड में कितने पैसे देने पड़ेंगे, इतने एक्स्ट्रा, प्लस सेकंड के एंड के 1,000, प्लस थर्ड के एंड के भी 1,000, प्लस 4 के एंड के भी 1,000। तो आपको 14,000 रुपये टोटल पे करने पड़ेंगे अगर आप इतने पैसे किसी से लेते हो तो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब, अगर मान लो आपने किसी से 10,000 रुपये लिए इतनी रेट से और इतने टाइम के लिए, तो फर्स्ट ईयर के जो एंड में आपके पास एक्स्ट्रा रुपए बचे वो कितने हैं आपके पास 1,000 से। तो अब जो सेकंड ईयर में आपके पास जो प्रिंसिपल लगेगा वो 10,000 ना लग के कितना आ जाएगा आपके पास 11,000। मीन्स आपको जो सेकंड ईयर आएगा उसमें आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, प्रिंसिपल तो आपका होगा 11,000, रेट कितनी होगी आपके पास 10%, और ईयर कितना आपके पास 1 ईयर, मीन्स आपका दूसरा जो साल है उसमें। तो आपके पास फिर क्या इवेलुएट करोगे, आप इसका इंटरेस्ट इवेलुएट करोगे, उस इंटरेस्ट को फिर इसमें ऐड करोगे। तो जो आपका थर्ड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, ये, और प्लस जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो। मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास, जब आपको इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिले तो उसको आप क्या बोल दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दोगे। अब है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का क्या फॉर्मूला है आपके पास, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब जो अमाउंट आप किसी से लेते हो, रेट का मतलब किस रेट से आपने लिया वो, और टाइम का मतलब कितने टाइम के लिए आपने लिया वो, और डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले से आप क्या इवेलुएट कर लोगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, इसमें से कोई एक चीज़ पूछे तो उसको भी आप इस फॉर्मूले से क्या कर लोगे, इवेलुएट कर लोगे। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपके जो रुपए हैं, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, जिसमें आपके पास जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना है 2400, और कितने ईयर के लिए है आपके पास 1/2 ईयर, और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 15 पर एनम। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके पास रेट पर एनुअली है तो जो आपके पास टाइम होगा वो भी क्या बनाना पड़ेगा, आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, आपका जो टोटल अमाउंट पी है वो कितना दे रखा है 6,500। ठीक है, रेट कितनी दे रखी है 14% पर एनुअल। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है आपके पास 73 डेज दे रखा है ये। तो आप क्या करोगे, रेट क्या है आपके पास पर एनुअल, तो आप डेज को किस में कन्वर्ट करोगे, ईयर में कन्वर्ट करोगे। डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपके पास अब प्रिंसिपल भी आ गया, रेट भी आ गई, टाइम भी आ गया, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड में आपके पास क्या है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एट व्हाट रेट का मतलब आपको रेट फाइंड आउट करनी है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल एसआई ऑन दिस बी 3/5 ऑफ इट इन 4 ईयर। टाइम आपको दे दिया ये, इसने क्या पूछा है कि किस रेट से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो क्या हो जाए, इसका 3/5 हो जाए, कितने साल में, और 4 ईयर में। तो आपके पास क्या गिवन है, टाइम तो दे दिया आपको 4 ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे दिया
ओन का मतलब इस अमाउंट के ऊपर क्या लगता है आपका SI। SI किसके ऊपर लगता है आपके पास है, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। तो प्रिंसिपल कितना दे दिया 9250, और कितना लगता है वो SI, वो जो SI आपका मीन्स सिंपल इंटरेस्ट है B 3/5 ऑफ इट। 3/5 ऑफ इट का मतलब इसका 3/5 हो जाएगा। तो SI कितना आ जाएगा आपका, इसका 3/5। इसका 3/5 कैसे निकालते हो आप, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, इसका 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपके पास 550। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया। टाइम कितना है 4 ईयर, प्रिंसिपल कितना है आपके पास, ये है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। SI कितना है आपके पास, ये 5550, दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 9250 इंटू रेट कितनी है आपके पास, रेट तो आपको निकालनी है। टाइम कितना है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 100। आर कैसे आएगा, सबको उधर शिफ्ट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो कैसे आएगा आपके पास, आर इज इक्वल टू 550 इंटू, ये आपके पास इधर जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये चीज़ जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है उधर शिफ्ट करोगे क्या आ जाएंगी, डिवाइड में आ जाएंगी। तो 4 भी डिवाइड में, 9250 भी डिवाइड में। इसको सोल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी रेट आ जाएगी। ठीक है।